ब्रदर जॉबिन फ्रॉम बरेली हमारे बीच में है। आगे का 10-12 मिनट हमें वो प्रार्थना हमें आराधना में अगुवाई करेंगे। ओवर टू यू ब्रदर जॉब, टेक योर टाइम। प्रेज गॉड, हालेलुया। थैंक यू पास्टर। सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं सुंदर दिन के लिए। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता कुछ समय करने पाए और ये अवसर मिला कि हम आनंद के साथ कुछ समय इस प्रार्थना के समय में समय बिताने पाए। कुछ समय जब हम प्रार्थना करते हैं कुछ विषयों को लेकर, हम विश्वास करते हैं जब जैसे परमेश्वर का वचन कहता है धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से कुछ देर हम परमेश्वर की आराधना में जाएंगे। जैसे परमेश्वर का वचन भजन संहिता 95 साम्स 95 इस प्रकार से तीसरे पद में कहता है, क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है और सब देवताओं के ऊपर महान राजा है। आमीन। हम पर बात कर सकते हैं हमारा परमेश्वर महान है जिसकी हम आराधना करते हैं। वो हर एक देवताओं के ऊपर महान प्रभु है जिसकी हम आराधना करते हैं। तो क्यों ना हम कुछ देर परमेश्वर की आराधना करके उसको धन्यवाद रूपी भेंट चढ़ाएं। कुछ देर उसके सम्मुख जाएंगे और उसकी आराधना करेंगे। यस लॉर्ड, हालेलुया। हे प्रभु देवताओं तेरे समान हो या धरती पर तेरे समान है कौन। हे प्रभु देवताओं में तेरे समान है कौन। स्वर्ग में एक नंबर आ जा रहा हो या धरती पर यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं। स्वर्ग में हो मान है कौन। स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन। दूतों के भोजन से अपने लोगों को तृप्त के भोजन से अपने लोगों को तृप्त किया। तेरे जैसा है ना कोई जो प्रेम करे अपने लोगों से। तेरे जैसा है ना कोई, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं। स्वर्ग में हो समान है कौन। स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे साथ है कौन। पाप का दाग मिटाने बहाया दाग मिटाने बहाया पावन लहू। तेरे जैसा है ना कोई जो बलिदान हुआ। तेरे जैसा है ना कोई, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं। यस लॉर्ड, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं। स्वर्ग में हो समान है कौन। स्वर्ग
धरती पर, तेरे समान है कौन। स्वर्ग में हो या धरती, तेरे समान में हो या धरती पर, तेरे समान है कौन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु तू महान है प्रभु, कोई ऐसा नाम दिया गया प्रभु जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। प्रभु केवल तेरा ही नाम है जिसके द्वारा हम उद्धार पाते हैं। तेरा नाम सारे नामों से ऊंचा नाम है। Yes Lord, hallelujah, hallelujah, hallelujah। तू ना योग्य है, जिसके समान कोई नहीं, ना स्वर्ग में ना पृथ्वी पर। वो यीशु नाम है जिसकी हम आराधना करते हैं। इस जहां में और कोई है नहीं, तुझ में आसरा मेरा है ना कहीं। रतम मेरे, तू ही मेरा सर्वस्व यीशु मेरे। तुझसा इस जहां में और कोई है नहीं, बेनासरा रहूं तेरी बाहों में प्रियतम मेरे। तू ही मेरा सर्वस्व यीशु में। तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना। यीशु आराधना अर्पण करता हूँ खुद को हाथों में तेरे। धो दे मुझको तू प्रभु वचनों से तेरे। तेरी इच्छा पर ही तू मुझको चला। भर दे पवित्र आत्मा से मुझको खुदा। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, यीशु मेरे, तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु तेरी आराधना करते हैं प्रभु, तेरे समान कोई नहीं है प्रभु। प्रभु हम अपने आप को तेरे सम्मुख समर्पित करते हैं प्रभु। प्रभु आज जब सुबह के समय प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपके सम्मुख बैठे हैं प्रभु। प्रभु जब जब प्रभु कलीसिया मिलके आपसे प्रार्थना करती है प्रभु, प्रभु आप हमारे प्रार्थना को सुनने वाले परमेश्वर है प्रभु। प्रभु आप हमारे आंसुओं को निहारने वाले परमेश्वर है प्रभु। प्रभु आप हमें कभी नहीं छोड़ते प्रभु, कभी नहीं त्यागते प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रभु आपकी उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आगे के समय को संपूर्ण रीति से आपके हाथों में समर्पित करते हैं। सारा आदर महिमा आपको ही देते हैं प्रभु, क्योंकि आप उसके योग्य हैं।
इस विनती को अपने उद्धार करते यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य आगे का समय मैं पास्टर शिबू अब्राहम को देना चाहूँगा। थैंक यू डियर ब्रदर फॉर कमिंग एंड वर्शिप। आपने बहुत अच्छी तरीके से हम सबको प्रभु की उपस्थिति में लेके गए। आज की सुबह ये मिलकर हम प्रभु का वचन को सुनने जा रहे हैं और आप सबसे निवेदन है कि हमारे बीच में जब प्रभु के दास आते हैं, अगर आपसे हो सकता है तो काइंडली आप अपने वीडियो को अगर खोलें तो प्रभु के दास हमें देखकर अपने वचन को प्रचार कर सकते हैं। अगर आपके पास संभावना है तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू ओपन योर वीडियोज़ एंड सिट, बिकॉज हमारे पास 1 घंटा है सिर्फ। हम अपने आप को थोड़ा समय प्रभु के लिए दें और मिलकर हम प्रभु की उपस्थिति में वचन सुनने जा रहे हैं। हमारे बीच में पास्टर चेस जोसेफ हैं और मैं उनके बारे में शायद नॉर्थ इंडिया के बहुत कम पास्टर्स जानते हैं। ही इज़ अ रिनॉट पर्सन। दुनिया भर में प्रभु के वचन को बहुत सटीक तरीके से विश्लेषण करना और उद्धार के बारे में लोगों को नया जन्म के बारे में, और मैं बहुत प्रभावित हूँ क्योंकि मैं उनका वचन सुनते रहता हूँ। और रियली दिस इज़ द टाइम दैट हम लोग अभिषेक के साथ साथ परमेश्वर की वचन की गहराइयों में हम सबको जाने की आवश्यकता है। तो अभी हम समय ना गवाते हुए हमारे बीच में पास्टर चेस जोसेफ इज गोइंग टू कम फॉरवर्ड एंड प्रीच फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड ऑन बिहाफ ऑफ द एग्जीक्यूटिव कमिटी एंड आवर सुपरिटेंडेंट रेवरेंड शाजू वर्गीस। आई वुड लाइक टू ग्रीट यू टू कम फॉरवर्ड एंड काइंडली शेयर द वर्ड ऑफ गॉड टुडे। आइए मिलकर हम सब तालियों के साथ प्रभु के दास को स्वागत करें। Over to you, Pastor. This is your time. Over to you, Pastor. Hallelujah. Hallelujah. प्रभु के जीवित पवित्र नाम से आप सबको जय मसीह की। वॉइस नहीं आ रहा। Because your voice is not coming little clear. Little bit इच्छर voice करो आप। I think there is an echo. I think one question. Voice है ना, voice is coming. One Pastor, your voice is very less. Pastor Shibu, Pastor Echo, അവിടുന്ന് എക്കോ ഓഫ് ചെയ്യും. Okay, Pastor. Is that okay? Now are you able to listen? Yes, Pastor. See, because there are 2 speakers active, that's why there is echo. 2 systems. Okay, Pastor, please carry on. I'll just mute and then you can do it. Okay. So today we shall look at the basics of Christian salvation. आज सुबह हम उद्धार के मुख्य बिंदु को पर आज के सुबह हम प्रभु के वचन से देखने जा रहे हैं। We are going to look at salvation through the exegesis of the word of God. We are not looking at any other books. We are just reading the Bible to find out how we are saved. आज के सुबह हम कुछ और नई बातें कहना चाहते हैं, बस इस बात को आपके सामने रखना चाहते हैं। हम बाइबल देखकर इस बात को देखें कि हम उद्धार किस प्रकार से हम पाते हैं। And we know that all humankind had fallen in sin in the Garden of Eden. हम और आप जानते हैं कि ईदन के बगीचे में सारे मनुष्य जात जो है पाप से वो प्रभु के उस तेजस्वी जगह से वो दूर हो चुके हैं। There were only 2 people in the garden. There were only 2 people. उस बगीचे में सिर्फ 2 व्यक्ति थे। But those 2 people represented the whole humanity. लेकिन वो 2 व्यक्ति सारे मनुष्य जाति को प्रतिनिधित्व करते थे। Bible says when Adam sinned, it was like
everyone sinned. बाइबल हमें ये सिखाती है कि जब आदम ने पाप किया तो सारे मानव वर्ग ने पाप किया। Because when Adam was sinning, God had already completed his creative work. लेकिन जब परमेश्वर ने आदम को बनाया था तो परमेश्वर ने अपना पूरा जो सृष्टि का कार्य को पूरा कर चुके थे। So where were we? तो हम कहां पे थे? Because we were not created after that. उसके बाद बनाए गए थे। No, there was no creation after Adam and Eve. आदम और हवा के बाद किसी की भी सृष्टि नहीं हुई है। So where were we? तो आप और हम उस समय कहां थे? We were in Adam. That's what the Bible says. बाइबल हमें यह सिखाती है कि हम आदम में थे। We slowly came out. That's called procreation, not creation. It's called procreation. इसलिए हम ये शब्द अंग्रेजी में उसे कहते हैं प्रोक्रिएशन। हम आदम में थे और हमें परमेश्वर ने उस समय से देख रखा था। We slowly came out over many centuries. और हम कई शताब्दी के बाद एक एक कर कर हम आने लग गए। But we were all in Adam when Adam sinned. लेकिन हमें बाइबल सिखाती है कि हम सब आदम में थे और आदम ने पाप किया है। Is there anyone who did not come from Adam sitting here? Any alien? आप में से कोई ऐसा है जो स्वर्गदूत हैं जो आदम के द्वारा पैदा नहीं हुआ हो, आदम के वंशावली में पैदा ना हुआ हो? I hope not. मैं आशा करता हूं ऐसा कभी नहीं हुआ होगा। Now let's try to look at the sin that Adam committed. What exactly was the sin? मिलकर हम देखें कि आदम ने कौन सा ऐसा पाप किया है। Was that such a serious sin to warrant such a heavy punishment? और ऐसे बड़ी शिक्षा को आदम के ऊपर परमेश्वर ने क्यों दिया? See, it is like a simple disobedience, simple matter of disobedience. We disobey a number of times in our lives. और ये देखो, ये छोटी सी आज्ञाकारिता थी और हम लोग सब अपने जीवन में बहुत सारे ऐसे बातें हैं जो हम आज्ञा नहीं मानते हैं। When we disobey our parents, हम अपने माता पिता को आज्ञा नहीं मानते हैं they do not throw us out of their house. और हमारे माता पिता कभी भी हमें अपने घर से बाहर फेंक नहीं देते हैं। How many times they have tolerated us, forgiven? कितनी बार वो हमें क्षमा किए हैं, हमें सहे हैं। But in the Garden of Eden, God was not ready to forgive or adjust these two people or accommodate them back in the garden. लेकिन आदम के बगीचे में हम देख सकते हैं ये दो व्यक्तित्व को, आदम और ईव को, परमेश्वर ने दोबारा अपने घर में प्रवेश करने नहीं दिया। So sometimes we may think, okay, that was too cruel from God to punish a simple disobedience in such a heavy manner. और कई बार हमें ऐसा लगता है कि परमेश्वर कितना क्रूर है कि ऐसे तरीके से उनको ऐसी शिक्षा दिया कि वो उन्होंने आज्ञा नहीं माना। It is like a parents sending out disobedient children and keeping two policemen at the gate to prevent them from coming back. और ऐसे व्यतीत होता है कि ऐसे एक परमेश्वर है जो अपने बच्चों को बाहर करने के बाद दो पुलिस वाले को आदम के बगीचे में खड़ा करके उनको अंदर आने से मना करता है। I don't think any of the parents sitting here would do that to their children. मैं विश्वास करता हूं कोई भी माता पिता अपने बच्चों के साथ ऐसी बर्ताव करते होंगे। But that ever loving God, God himself is love, and he is doing such a harsh act to these two people. हम जानते हैं कि एक ऐसा परमेश्वर जो प्रेमी है, जो हमसे प्रेम करता है, वो इस प्रकार की काम कर सकता है। हमें बहुत मुश्किल होता है विश्वास करना। Now, what was that? Why did it hurt God that much? लेकिन हम इस बात को देखें कि परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया है, ऐसे क्यों किया है। So when we look at the sin, we will be alarmed that those offense that we committed against God. और जब हम पाप करते हैं या उन्होंने पाप किया तो वो सारा पाप परमेश्वर के विरुद्ध में उन्होंने किया। It was very grave sin, serious sin.
और जब परमेश्वर के विरुद्ध करते हैं तो ये बहुत ही गंभीर पाप है। So let's try to analyze what happened at the Garden of Eden to understand how difficult it was for God to save us. आइए मिलकर हम आदम के बगीचे में जाएं और हमें इस बात को देखने को पाए कि ये कितना मुश्किल है परमेश्वर को हमें दोबारा बचाना। Okay, now Adam and Eve are staying in the garden, और अभी आदम और ईव जो है वो बगीचे में हैं and God gave them authority over everything, every creation, और परमेश्वर ने उनको पूरी सृष्टि के ऊपर अधिकार दिया है। and gave them one restriction. एक बात उनसे कहा है, ये नहीं करना। That was concerning a tree that was in the middle of the garden, the tree, a special tree. गत्समने के बगीचे में एक ऐसी वृक्ष था जो स्पेशल था, उसकी कोई भी चीज छूने से परमेश्वर ने मना किया। And the fruit of the tree was called the fruit that would distinguish good and evil. और उस वृक्ष के अंदर एक ऐसा फल था जो बुराई और सच्चाई को दर्शाने की मदद करने वाला एक ऐसा फल था। I think that was really a good idea. मैं आशा करता हूँ ये बहुत अच्छी आइडिया है। Suppose we had such a tree in our home, जरा सोचिए अगर हमारे घर में ऐसी कोई वृक्ष पाया जाए तो eating the fruit of which we get the wisdom of discerning between good and bad. ऐसा वृक्ष हमें मिल जाए, उस फल को खाने के बाद सच्चाई और दुष्टता के बारे में जो पहचान है हमारे अंदर अपने आप आ जाए तो कितनी अच्छी बात रहती। I'm sure I would have given those fruits to my children. मैं तो जरूर अपने बच्चों को ऐसे वृक्ष को लगाता और वो फल को खाने के लिए कहता, Because I don't have to run after them, telling, explaining, this is good, that is bad, and all those. They would know it themselves. ताकि मैं उनको अपने बच्चों से ये बोलने से बच सकता हूं कि कौन सी बात अच्छा है, कौन सा बुराई है। तो कितना आसान तरीका अपने बच्चों को खाने के लिए पहले ही कह देता। But God decided Adam and Eve did not need. और परमेश्वर ने निर्णय लिया कि आदम और ईव को ये वृक्ष के फल को खाने नहीं दूंगा। Why was that? ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों किया गया? There are two ways in which a man can accumulate knowledge. यहां पे दो मुख्य बातें हैं जो मनुष्य इस बातों से सीख सकता है। He can either learn by revelation from God or learn by the ability of his own mind, rational ability. पहली बात यह है कि परमेश्वर जो उसको सिखाता है, ईश्वरी की वो ज्ञान से उस बात को समझ सकता है। दूसरा, अपने बुद्धि से, अपने ज्ञान से उस बात को पहचान सकता है क्या सच्चाई है, क्या बुराई है। Usually people don't need God to solve the problems of their life. They have sufficient wisdom to live here. और आम तौर से मनुष्यों के पास इतनी बुद्धि रहती है कि अपनी समस्याओं को खुद समाधान निकालने में वो लगा रहता है। But God did not want man to be like that. लेकिन परमेश्वर मनुष्यों को ऐसा होना नहीं चाहता है। When he created Adam and Eve, he wanted to have a perfect fellowship with Adam and Eve. लेकिन जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया तो परमेश्वर चाहता था कि उनके साथ एक सच्चा संगति, एक नजदीकी संगति को वो आदम और ईव के साथ करना चाहता था। And he wanted to speak to them, and God wanted Adam and Eve to live listening to the revelation from God. और परमेश्वर चाहता है कि वो आदम और ईव परमेश्वर की बातों को सुने, परमेश्वर का जो प्रकाशन है वो आदम और सुने और उसके कहने के अनुसार अपने जीवन को आगे व्यतीत करें। Now look at me for a moment. आइए मिलकर कुछ समय के लिए हम अपने आप को देखें। मुझे look at me. प्रभु के दास को थोड़े समय के लिए देखें। Okay. There are two ways in which I can speak to you. दो तरीका है मैं आपसे बात कर सकता हूं। One is to listen to God and relay to you what the Lord is telling me. पहली बात यह है कि मैं परमेश्वर से सुनूं और परमेश्वर ने जो आपके लिए कहा है उसकी बातों को सुनकर मैं आपको कह पाऊं। The second option is I use my intelligence, knowledge that I have accumulated
and trust my mind to know what is good and bad and and give you a message. और दूसरा तरीका यह है कि मैं अपनी बुद्धि का उपयोग करूं और बुद्धि के अनुसार जो चीज सही है जो गलत है अपने आप उसकी विश्लेषण करूं और उस विश्लेषण के अनुसार आपको मैं समझा सकूं। Adam also could maybe these two options. और मैं विश्वास आशा करता हूं कि आदम के पास भी ये दोनों तरीके उपलब्ध थे। But before eating the fruit, लेकिन फल खाने से पहले he had only one option. उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था, एक ही तरीका था। Listen to God. परमेश्वर पर आश्रय करें, No other way. कोई दूसरा तरीका नहीं था। He does not know good and bad. उसको कोई अच्छाई और बुराई के बारे में कोई ज्ञान आदम को नहीं था। He only knows God. उसको सिर्फ परमेश्वर के बारे में पता था। And whatever Adam has to do, God would reveal to him. और जो कुछ परमेश्वर को करना था वो आदम को परमेश्वर जरूर कहता था। And Adam would obey. और आदम परमेश्वर की बात को सुनता था। And at the same time, Adam had a perfect free will to choose because he was a perfect man. और परमेश्वर की बात को सुनने के साथ ही साथ उसके अंदर एक ऐसे मन परमेश्वर ने दिया था, उसको सच्चाई और बुराई और अच्छाई के बीच में उसको निर्णय लेने का एक मन को भी परमेश्वर ने आदम के अंदर दिया। And then Satan approached him. उसके बाद शैतान हम देख सकते हैं कि आदम के पास आ पहुंचा। Satan made a very good argument. शैतान ने एक बहुत सही आर्गुमेंट या एक अच्छा आर्गुमेंट आदम के सामने में रखा। The argument was, if you are always listening to God, you will always be a slave to God. You cannot do anything independently. You have to trust God for everything. और ये शैतान का तर्क इस प्रकार से था, उसने आदम से कहा है कि आपको कोई भी बात करना है तो हमेशा आपको ईश्वर से पूछना है, ईश्वर क्या कहेगा तभी आप कुछ कर पाओगे। Means if you wake up in the morning, you have to wake up in which direction. That also God has to decide. That means you cannot decide anything. You don't know which is good and which is bad. इसका मतलब ये रहा कि आदम जब सुबह सो के उठता है तो उसको परमेश्वर से पूछना पड़ता है कौन सी बात अच्छा है, कौन सा बात बुरा है। इसके विश्लेषण परमेश्वर से सुन के ही उसके जीवन में आगे। It's like a small child always depends on the mother. The small child does not know what to eat, what not to eat, okay, or what to wear. That child does not think any of these things. The mother decides and child obeys. और ये ठीक ऐसी प्रकार है जैसे एक माता अपने छोटे बच्चों को हर समय क्या खाना है, क्या पहनना है, कहाँ जाना है, तो पूरी तरीके से बच्चा जैसे माता के ऊपर निर्भर रहता है, वैसी उसी प्रकार की एक सिचुएशन हम आदम और परमेश्वर के बीच में देख सकते हैं। इस प्रकार का तर्क शैतान ने आदम को बताया। And Satan said, why don't you eat this fruit? Then you will know what is good and evil, and you will become like God. You can make your own decisions. You don't have to depend on anyone. उसके शैतान ने बड़ी चालाकी से के साथ आदम को कहा कि देखो आपको हर बार क्यों परमेश्वर के ऊपर निर्णय लेना, आपको कोई बात करना है तो आप स्वयं कर सकते हैं, फल को खा लीजिए, आपको सच्चाई और बुराई के बारे में पता चल जाएगा और ईश्वर के ऊपर भरोसा करने की जरूरत नहीं, अपने मर्जी से आप जी सकते हैं। You also will become like God, taking independent decisions. और आप भी परमेश्वर के जैसे बन जाएंगे, आपको निर्णय लेने का पूरा अधिकार और हक मिल जाएगा, आप कर सकते हैं। Then Adam thought about it and thought, okay, I'm not going to disturb God any longer. Let me have this fruit and my life will be decided by myself. उसके बाद आदम ने शायद अपने मन से सोचा है कि ठीक है, मैं परमेश्वर को ज्यादा तंग नहीं करूंगा, मैं अपना जीवन स्वयं जी लूंगा, जो अच्छाई है बुराई है उसका निर्णय मैं स्वयं ले लूंगा और उसके अनुसार अपनी जीवन को आगे बढ़ा सकता हूं। Most of the time people think we are wiser than God. और अधिकांश समय हम देख सकते हैं मनुष्य इस प्रकार से सोचता है कि वो परमेश्वर से भी ज्यादा बुद्धिमान है। So we don't wait for God. We do things ourselves because we think we are very too sharp. और कई बार हम अपने आप से निर्णय को ले लेते हैं, हम परमेश्वर के लिए इंतजार नहीं करते, हम सोचते हैं कि हमारी बुद्धि हम बहुत बुद्धिमान हैं और परमेश्वर की इच्छा को हम जानते ही हम कर लेंगे अपने आप से। Suppose there is a child born in a family. उदाहरण के तौर से एक बच्चा एक परिवार में जब जन्म लेता है And the parents nurse a dream about that child. परमेश्वर ने एक सपना उस बच्चे के बारे में जब वो कहते हैं, Parents nurse a dream about that child.
पेरेंट्स nurse a dream about that child. A dream. Okay. Parents have a dream. ओके जो माता पिता होते हैं अपने बच्चों के बारे में कैसे उनको परवरिश करना है उसके बारे में एक सपना हर माँ बाप के पास होता है। And I believe every father and mother wants their children to be independent, earning well, and secure. मैं आशा करता हूँ हर एक माता पिता अपने बच्चों को अपने आप से जीना, अपने आप से खड़ा होना, अपने आप से कमाई करना और अच्छे तरीके से जीने की आशा हर माँ बाप अपने बच्चों के प्रति रखता है। And no father, no mother would ever want his children or her children to be dependent on them even when they are 50 years of age. लेकिन हर एक माँ बाप ये सोचता है कि करीब 50 साल होने के बावजूद भी वो अपने माँ बाप के ऊपर निर्भर ना रहे, वो अपने आप से सक्षम हो जाए अपने जीविकाई को जीने के लिए। This is what we call growth or maturity. इसी को हम परिपक्वता या ग्रोथ कहते हैं। But in God's perspective, maturity is not this one. It's an opposite concept. लेकिन परमेश्वर के दृष्टिकोण से परिपक्वता का जो सिद्धांत है इसका ठीक विपरीत है। It's not getting independent. परमेश्वर की ओर से ये स्वतंत्र होना या खुद से करना ये कोई मैच्योरिटी नहीं है या ये नहीं है। Maturity in Christianity, in faith, maturity is I cannot do anything without God. That's maturity. लेकिन सही तरीके से परमेश्वर के नजरों में परिपक्वता का अर्थ यह है कि मैं स्वयं कुछ नहीं कर सकता हूं, मैं परमेश्वर पर निर्भर रहूंगा। यही परमेश्वर के नजर में मैच्योरिटी है या परिपक्वता है। We grow into a full dependence on God, a condition where we are unable to do anything if you don't listen to God. इसका मतलब है कि हम स्वयं कुछ नहीं कर सकते हैं जब तक हम परमेश्वर पर आश्रय नहीं कर पाए, तब तक हम अपने आप से कुछ नहीं कर पाए। उसी को परिपक्वता कहते हैं। And when you are grown in Christ means without Christ you cannot do anything. हम मसीह में परिपक्वता का अर्थ यह है कि यीशु के बगैर हम कोई भी काम स्वयं से कभी नहीं कर पाएंगे। But in the world it is the reverse. When you start doing things on your own, you are called mature. लेकिन दुनिया की नजरों में जो परिपक्वता है वो इसके ठीक विपरीत है। जब आप स्वयं खड़े होते हैं, अपने पैरों में सब कर पाते हैं, तभी उसको परिपक्वता कहा जाता है। And now Adam sinned. और यहां देख सकते हैं आदम ने पाप किया। There was a huge what we call corruption in his soul. और हम देख सकते हैं कि बहुत बड़ा एक भ्रष्टाचार उसकी आत्मा में वो भ्रष्ट हो चुका सा आत्मा से। The problem was until that moment he used to listen to God in his spirit. समस्या यह है कि आदम उस क्षण तक परमेश्वर की आवाज को सुनकर आगे जीता था। Now the spirit is dead. अभी उसकी आत्मा मर चुकी है। And he cannot listen to God any longer. वो परमेश्वर की आवाज को अब सुन नहीं पा रहा है। Now his soul opened a way. और अब वो अपनी मर्जी से जी रहा है। And his eyes opened. Where did it open? It opened in the soul. और अभी उसकी आंखें खुल गई है। और उसकी आंखें कहां खुल गई है? उसके सोल में या उसके प्राण का जो आंखें हैं वो अब खुल गई है। Now there is no spiritual life, only life given by pran. That means our intelligence, okay, our marji. अभी उसकी आत्मा मर चुकी है। अभी उसका प्राण या उसका बुद्धि या उसका ज्ञान काम करने लग रहा है। अब वो अपनी जीवन ज्ञान से अपनी बुद्धि के अनुसार जीने की कोशिश करता है। Now the consequence is even for giving a message, you don't need God. You only need some books and commentaries. So we are so much mature now. और आज के जमाने में हम देख सकते हैं हम परमेश्वर के वचन पर भी निर्भर नहीं करते हैं। कोई भी वचन को हमें संदेश भी देना है तो हमें प्रभु की वचन की भी जरूरत नहीं पड़ती है। हम अपने बुद्धि पर पूरी तरीके से निर्भर कर हम सब कुछ करने की कोशिश करते हैं। And we don't listen to God at all. We don't need to. Why should we? We are so intelligent.
और हम परमेश्वर से सुनना भी पसंद नहीं करते हैं। और हम क्यों परमेश्वर से सुने? क्योंकि हम तो बहुत बुद्धिमान हैं, परमेश्वर के बारे में बहुत कुछ चीज जान चुके हैं। I hope you understood what I am trying to tell you. मैं आशा करता हूं कि मैं क्या आपसे कहना चाहता हूं आप समझ चुके होंगे। And Adam and Eve had their eye of the soul opened and eye of the spirit closed. आदम ने अपनी बुद्धि या अपना प्राण की आंखों के द्वारा उसको दृष्टि, संसार की दृष्टि मिल गई, लेकिन उसकी आत्मा की आंखें हमेशा के लिए बंद हो। Now he can do good things, अभी आदम बहुत अच्छा अच्छा काम भी कर सकता है bad things, और अब बुरा काम भी वो कर सकता है, but he does not know who God is लेकिन अब उसे ये इस बात को पता नहीं है कि परमेश्वर कौन है or God wants what. या परमेश्वर उसके लिए क्या चाहता है। He closed that eye when that fruit was eaten. उसने उस दरवाजे को, परमेश्वर के साथ बात करने का दरवाजे को हमेशा के लिए बंद कर दिया। How do we know it? तो कैसे पता चलेगा परमेश्वर से क्या बात करना चाहता Now है? what happened after their eyes were opened? They found that they were naked. और जब उसकी आंखें खुली, उसको इस बात को एहसास हुआ कि वो नग्न है, उसके पास कोई वस्त्र नहीं है। And they suddenly found a solution because their soul was very intelligent and they found a quick solution, a quick fix. और अभी क्योंकि आत्मा की आंखें तो बंद हो चुकी है, बुद्धि की आंखें खुल गई है, उसके पास उसकी समस्या का हल तुरंत उसकी आंखों के सामने में नजर आ गई। And they thought, okay, let's have some leaves to cover our nakedness. इसलिए उनकी बुद्धि ने इस प्रकार से काम किया, आइए चलो यहाँ पे पेड़ खड़े हैं, पेड़ के पत्ते के द्वारा एक वस्त्र बनाया जाए और उस वस्त्र को पहना जाए। And they took some leaves. Okay. और वे कुछ पत्ते को इकट्ठा किए, Fig leaves, actually, they sewed it together and made a loin cloth. और उसके बाद एक ऐसा वृक्ष जो फिग ट्री बोलते हैं, उसका पत्ते को लेकर एक वस्त्र को उन्होंने बना डाला। They were thinking, which tree? Banyan tree or mango tree? They finally settled with fig tree because it had stronger leaves which could be stitched together. शायद उनका बुद्धि ने इस प्रकार से काम किया होगा, आम का पत्ता ढूंढूं कि और कोई पत्ता ढूंढूं। लास्ट में उनको फिग का जो पत्ता था वो बहुत मजबूत था, उसको आपस में जोड़ने के लिए सहायता मिलेगा, इसलिए उसकी बुद्धि काम करके उस पत्ते को उन्होंने चूज किया या उसको उससे वस्त्र बनाने का निर्णय लिया। I was shocked reading this part. आपको पता है कि मैं अचंबा हो गया जब इस वचन के इस भाग को जब मैंने पढ़ा। They took leaves and stitched it together in the Garden of Eden. Did they have a sui or needle? Did they have? और मैं बड़ी Or thread? और मैं बड़ी अचंबा होता हूं कि क्या आदम को उस गतसमने बगीचे में इस पत्तों को आपस में जोड़ने के लिए उनके पास धागा कहां से आया, उनके पास सुई कहां से आया। मैं इस बात को सोचकर बड़ी अचंबे तरीके से बैठता हूं जब मैं वचन को पढ़ता हूं। That was the power of that fruit. उस फल का शक्ति क्या है? Buddhi, that wisdom, that worldly, they became very wise. They took some maybe something from a tree or something they took and they stitched it together using they used some biological things, plant things. आप देख सकते हैं आदम का बुद्धि उस फल खाने से कारण फलस्वरूप इतना ज्यादा बुद्धिमान बन गया, उस वृक्ष को, उस पत्ते को आपस में जोड़ने के लिए किसी प्रकार की वृक्ष की धागा या किसी चीज को उसने अपने बुद्धि से जांचा और उसको सीने के लिए अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया। And then they were decent. Once you are dressed, you are decent. और जैसे उन्होंने वस्त्र को पहन लिया, वो अपने आप को बहुत भला सोचने लगे, बड़ा डिसेंट सोचने लगे। We are all like that. Our decency is mostly depending on the clothes that you wear. और कई बार हम ये सोचते हैं, हम जो वस्त्र को पहन लेते हैं तो हम सोचते हैं बहुत अच्छे हैं, हम बहुत भले हैं। And how much decent you are depends on how good you are wearing the clothes, how good clothes you are wearing. हम दूसरों के सामने इस बात को इस प्रकार से सोचते हैं कि हम अच्छे हैं, भले हैं, डिसेंट हैं,
ये इस बात पर निर्भर होता है कि हम वस्त्र कितने अच्छे तरीके से पहनते हैं। And they thought they were very decent now because, according to their standard at that time, so many thousands of years back, getting an anjir ke patte, that itself was too much luxurious or beautiful. आम की वस्त्र के बारे में अगर जिक्र किया जाए तो पास्टर साहब ने बताया अंजीर की जो पत्ते होते हैं उसको पत्ते पहनने के बाद वो अपने आप को इतना भला सोच रहे थे, इतना अच्छा सोच रहे थे, इतना डिसेंट सोच रहे थे, क्योंकि वो सोचे कि ये सबसे अच्छा दिखने वाला वस्त्र को मैं पहन लिया हूँ। And Adam would have told Eve, "Oh, how could you do this? You are such a genius." हो सकता है आदम ने ईव से इस प्रकार से कहा होगा, अरे आपने इस प्रकार से इतने अच्छे खूबसूरत ड्रेस को या वस्त्र को कैसे बना दिया, आप कितने बुद्धिमान हो, ऐसे सवाल शायद आदम ने ईव से पूछा होगा। Then Eve would have said, my imagination, Eve would have said, this is only a beginning. This is our first invention. After many, many years, our children will invent mobile phones, computers, and all those scientific things because that fal is very good to give knowledge. उसके बाद ईव ने शायद इस प्रकार से सोचा होगा, अभी तो पत्ते ही बने, आगे जाके कंप्यूटर बनेगी, लैपटॉप बनेगी, बहुत सारे चीज़ होंगे, ये फल इतना मीठा है, इतनी बुद्धिमान है, खाने के बाद हमारी जो पीढ़ियां हैं बड़ी बुद्धिमान हो जाएंगे, बहुत सारे चीज़ों का आविष्कार धीरे धीरे होने लगेगा। Now they are very decent, very good. और ये बहुत अच्छे दिखने लगे, बहुत सुहावना दिखने लगे। And then something happened. उसके बाद कुछ बात वहां घटित हुआ God walked into the garden. और परमेश्वर उस बगीचे के अंदर आ गए। They had almost forgotten God. और ये शायद परमेश्वर को पूरी तरीके से भूल चुके थे। They were so much engrossed in the taste of that new fruit and that new discoveries that they were making, they almost forgot God. शायद अपने जीवन में ये नए वस्त्र को पहनकर, फल को खाकर, बुद्धि जो उनको मिल गया उसके ऊपर बड़ी व्यस्त तरीके से अपने जीवन को शायद व्यतीत कर रहे होंगे। Now, when you are reading the Bible, it's given in an interesting way. और जब आप बाइबल पढ़ते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से वहाँ पे लिखी गई है। Genesis chapter 3 verse 7 says, then the eyes of both were opened. उत्पत्ति की पुस्तक उसका 3:7 इस प्रकार से कहता है, तब उनकी दोनों आंखें खुल गई। And they knew that they were naked, and they sewed fig leaves together and made themselves loincloths. और वहाँ देख सकते हैं उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने अंजीर की पत्तों को समेटा, उसको एक वस्त्र के रूप में बनाया, उसको पहन लिए। Now look at the next verse. अब आप हम दूसरे वचन को 7 के बाद 3 के 8 को हम ध्यान दें। And they heard the sound of Lord God walking in the garden. और यहाँ 8 पे इस प्रकार लिखा, यहोवा परमेश्वर 2 दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता रहा। Then what happened? They were very decent, right? Now they had good loincloths, they had their covering with. Now the Lord came, okay? And what did Adam and Eve do? They ran and hid behind a tree. और यहाँ देख सकते हैं फल उल खा के, वस्त्र पहन के, बड़ी खूबसूरत तरीके से वो घूम रहे थे। जैसे ही परमेश्वर आया, परमेश्वर को देख के भाग के कहीं जाके छुपने लग गए। And then the Lord called him out. उसके बाद परमेश्वर ने उनको पुकारा। Where are you? God asked. और परमेश्वर ने उनसे पूछा, कहाँ हो आप सब? And Adam said, उसके बाद आदम ने इस प्रकार से कहा, I heard the sound of you in the garden and I was afraid because I was naked, I hid myself. उसके बाद आदम ने इस प्रकार से कहा, परमेश्वर मैंने आपकी आवाज़ को सुना, मैं बहुत डर गया था क्योंकि मैं नग्न था, इसलिए मैं छुप गया था, क्योंकि मैं इस बात को, मुझे एहसास हुआ कि मैं नंगा हूं। क्या आदम नंगा था? क्या आदम नंगा था? No. They had this अंजीर के पत्ते, right? आदम तो नंगा नहीं था, वो अंजीर के पत्ते के द्वारा बनाया गया कपड़ों को या वस्त्र को पहना हुआ था। And they once, when Adam looked at Eve, she was okay. When
Eve looked at Adam, he was also okay. Both are good people, righteous people, decent people. But then they heard the sound of the Lord, and suddenly they understood our loincloths are not working. और आदम ने हवा को देखा और ईव ने आदम को भी देखा, दोनों आपस में इस प्रकार से कहे, अरे हम तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत भले लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं। फिर एक बात वहां एक बात हुआ। When God came, these clothes did not work. जब परमेश्वर आया तो ये वस्त्र का कोई उपयोग नहीं हुआ। They were naked. Adam says we are naked. We were afraid because we were naked. आदम के उस शब्द को जरा बाइबल में देखें, वस्त्र पहनने के बावजूद भी आदम कहता है कि मैं अभी भी नंगा हूं। No, we are also like. और हम भी अभी वैसे ही हैं। No one knows our inner heart. कोई हमारे अंदर के हृदय को नहीं जानता है। We are wearing all those अंजीर के पत्ते and we are pretending that we are good people, decent people. और हम भी उस अंजीर के पत्ते के समान बहुत सारी चीजों को पहन के हम सोचते हैं कि हम बहुत अच्छे लोग हैं। We pray long prayers and people think, oh, what a spiritual pastor. और बहुत लंबी लंबी प्रार्थना करते हैं और लोग कहते हैं देखो कितना आत्मिक पासवान है। And when you meet people, you say, oh my भाइयों भैया कितने दिन हो गए आपसे बात करके. They think that you are very loving. उसके बाद आप लोगों को देखते हैं, उनसे कहते हैं भैया बहुत दिन हो गया, बात हो गया, बड़ी इस प्रकार से आप उनसे बात करते हैं। Oh, come to our home, have dinner with us. और कहते हैं आइए हमारे घर में हमारे साथ एक साथ मिलकर आइए, खाना खाइए। These are all human civilization made of अंजीर के पत्ते. We pretend before other people by using this अंजीर के पत्ते that we are decent. और इस अंजीर के पत्ते के समान का एक स्वभाव है जो हम लोगों के सामने इस तरीके से पेश होते हैं जैसे हम बहुत ही सही हैं, बहुत भले हैं, और हमारी इस भलाई अंजीर के पत्ते के समान होता है। I will tell you an example. मैं एक उदाहरण आपके सामने में रखना चाहूंगा। Many years back in 2007, बहुत साल पहले, सन 2007 की बात है। my family, myself, we were working as missionaries in Andhra Pradesh. प्रभु के दास मिशनरी के तौर पर परिवार समेत आंध्र प्रदेश में सेवा दे रहे थे। Then there was a conflict with a lady. और वहाँ एक स्त्री के साथ हमारा कुछ वाद विवाद हुआ या तर्क हुआ। And she came to our home in one evening. और एक दिन वो स्त्री हमारे घर में, एक शाम के समय में वो हमारे घर में आए। Without any provocation. बिना कुछ कहे समझे She slapped my wife 3 times across her cheek. मेरी पत्नी को जोरदार 3 तमाचे दाएं बाएं मिलाकर उन्होंने जड़ दिया। I was watching it from a distance of about 50 meters. मैं करीब 50 मीटर दूर से ये घटना को देख रहा था। I was very happy with that. मैं बहुत आनंदित हो गया। Not because my wife was beaten or slapped. इसलिए नहीं कि मेरी पत्नी को उसने थप्पड़ मारा, Because she did not slap back. मैं इसलिए आनंदित हुआ क्योंकि मेरी पत्नी ने उस थप्पड़ के बदले में थप्पड़ नहीं मारा। Also, she did not shift her face also. She stood like that, received all the 3 slaps. इसलिए मैं इसलिए आनंदित हुआ, वो थप्पड़ खाने के बावजूद भी अपने चेहरे को मोड़ा नहीं, वहीं खड़े खड़े वो थप्पड़ को सहती रही। And did not hit back, did not call her, did not speak a word. और उसने उसके विरुद्ध में एक शब्द अपने मुंह से निकाला और ना ही उसके ऊपर कोई भी किसी तरह का आक्रमण व्यवहार को दिखाया। I walked around my house and said, thank you, Lord, for giving that much strength to my wife to show the other cheek when this person slapped on one cheek.
और मैं अपनी चारों तरफ, घर के चारों तरफ घूम के प्रार्थना करते रहा और परमेश्वर को धन्यवाद देते रहा, कहता रहा, प्रभु धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे अवस्था के बावजूद भी हमें चुप रहने का आशीष और अनुग्रह परमेश्वर आपने हमें दिया है। But then God spoke to me. उसके बाद परमेश्वर ने मुझसे बात किया। God said, I am not interested in what you did or your wife did. परमेश्वर ने इस प्रकार से मुझे कहा कि आपने जो काम किया, मैं इससे ज़्यादा खुश नहीं हूँ। I was shocked मैं सोचने लगा परमेश्वर ने ऐसे मुझसे क्यों बात किया, because this is the commandment of Jesus Christ in the New Testament that you should show the other cheek. My wife just obeyed it without any question. And then the Lord is saying, I am not pleased with you. लेकिन मैंने इस प्रकार से अपने मन में सोचा कि परमेश्वर की नए नियम की शिक्षाओं में इस प्रकार से कहा गया है कि कोई तुम्हारे गाल में थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल दिखा देना। मैंने तो माना है, लेकिन परमेश्वर आप इससे अप्रसन्न क्यों हैं? आप इस बात को क्यों अंगीकार नहीं करते हो? God said, I am only looking at your heart. Your heart is filled with anger towards that lady, even your wife's heart, even though you physically suffered that. तब परमेश्वर ने मुझे पते की बात कहा कि आप थप्पड़ तो खा रहे थे, लेकिन हृदय के अंदर आप क्रोध से भरे हुए थे। Now I examined my heart and I understood I hate that lady. लेकिन फिर मैंने अपने हृदय को जांचा तो मुझे इस प्रकार से एहसास हुआ कि मैं उस औरत को घृणा करता था और नफरत करने लग गया था। I came near my wife and she asked me, you were watching me getting slapped. You did not interfere. Why? She was very angry with me. और मेरे पत्नी मेरे ऊपर गुस्सा होगी, कहने लगा मुझे थप्पड़ मारा जा रहा है, आप दूर से खड़े होकर देख के तमाशा देख रहे हैं, और मेरे ऊपर बहुत मैंने गुस्सा हो गई। I told her, we both are sinners. मैंने उनसे एक बात को कहा, हम दोनों पापी हैं। Because our hearts are full of hatred. क्योंकि हमारा हृदय हेट से, यानी दूसरों के विरुद्ध में हेट से भरा हुआ है। अंजीर के पत्ते से his hatred is covered, but then God looks at it, he does not see the अंजीर के पत्ते. That's the problem. अंजीर के पत्ते से शायद हम अपनी नफरतों को छुपा के रखते हैं, लेकिन परमेश्वर की नज़रों में सारे नफरत हमारे अंदर से परमेश्वर देख लेता है। I hope you understood that. मैं आशा करता हूं कि इस बात को आप समझ चुके होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। Then I was thinking, oh Lord, you can always see my heart. It's so evil. Even then you love me. That's the real miracle. लेकिन उसके बाद मैंने इस प्रकार से सोचने लगा, परमेश्वर मेरा हृदय इतने नफरत से भरा हुआ है, लेकिन आप मेरे हृदय को जानते हो, फिर भी मुझसे इतना प्रेम करते। I don't deserve your love. मैं आपका प्रेम के लायक नहीं हूं। I am a bad person, trying to cover myself with these अंजीर के पत्ते that I have. मैं अपने आप को इस प्रकार से सोचने लगा, परमेश्वर मैं उस आदम की तरह अंजीर की पत्ते को जिस प्रकार से उन्होंने ढक लिया, मैं भी अपनी बाहरी चरित्र को ढकने की कोशिश करता हूं आपके सामने में। Using many religious tricks. धार्मिक तरीके से बहुत सारे चालों को हम खेलते हैं और इस चाल का इस्तेमाल करके हम अपनी अधर्मिकता को छुपाने की कोशिश करते हैं। I will tell you one more example to illustrate this human fallenness. एक और उदाहरण आपके सामने मैं कहना चाहता हूं किस प्रकार मानव जाति परमेश्वर की उस महान योजना से दूर हो गया। Now, suppose there is a small child in a home. एक उदाहरण के तौर से एक घर में एक छोटा सा बच्चा अगर है, And now that mother tells that child, let's go to our neighbor's house. और माता उस बच्चे से कहते हैं, आओ बेटा मिलकर हम पड़ोसी के घर में जाएं। This child knows that these neighbors don't like each other that much. और इस बच्चे को अच्छी तरह पता है कि ये हमारा जो पड़ोसी है हम लोग से बिल्कुल प्यार नहीं करते हैं और हम जाएंगे तो हमें पसंद नहीं करेंगे। And we also don't like them. उस बच्चे को अच्छी तरह पता है कि हम भी उनको इसी तरीके से देखते हैं, हम भी उन्हें चाहते नहीं हैं। But now there is an urgency, that's why they are going there. लेकिन कुछ ज़रूरी बात है, इसलिए मजबूरी में अपने पड़ोसी के घर में उस बच्चे के साथ उस माता को जाना पड़ा।
how will be that conversation? Their conversation. आप जरा सोच सकते हैं उन्होंने आपस में किस प्रकार की कैसे बात किए होंगे। They will be expressing so much love, वो बहुत सारे प्रेम की प्रकटीकरण को बाहरी तौर से शायद करते होंगे, but inside there is hatred. लेकिन उनके हृदय के अंदर में नफरत भरा हुआ है। And this lady has told his child, when you go to that house, that auntie will tell you, do you want something to eat by beta? Are you book lag rahe ho? She will ask like that. But you say, no, I don't want anything. I am not hungry. You should tell like that. लेकिन उस माता ने उस छोटे से बच्चे को इस प्रकार से सिखाया, आप जब पड़ोस की घर जाओगे तो उस पड़ोसी आंटी आपसे पूछेगी, बेटा आपको कुछ चाहिए, खाने के लिए कुछ ला के दूँ? तो आप उससे जवाब देना, नहीं आंटी मुझे कुछ नहीं चाहिए। इस प्रकार का जवाब उस आंटी से आप कहना। And he obeys it. और बच्चे ने माँ की पूरी बातों को माना। He was hungry. वो बहुत भूखा था। He wore that अंजीर के पत्ते and told that auntie, no auntie, I am not hungry. That was अंजीर के पत्ते, right? वो छोटा सा बच्चा भी अंजीर के पत्ते को पहन लिया। शायद मैं सही कह रहा हूँ, बच्चे ने भी अपना चरित्र को स्वभाव का अंदर ढकते हुए इस आंटी के साथ बात करने लगा। But Andy asked him, do you want anything better? Actually, Andy was also using an अंजीर के पत्ते. There was nothing in that home also. And she was not really. और बड़ी बड़ी तज्जुब की बात यह है कि आंटी भी शायद अंजीर के पत्ते पहन रखी थी, उसके भी दिल के अंदर कोई प्रेम नहीं था, फिर भी वो पूछ रही, बेटा कुछ खाने को चाहिए। वहाँ कुछ नहीं भी था, कुछ भी नहीं था। उसके घर में कुछ भी नहीं था, लेकिन पूछने लगी, बेटा आपको कुछ खाने के लिए चाहिए। This is how we all live. We live by this अंजीर के पत्ते. If the अंजीर के पत्ते is not there, we are all bad people. और इसी प्रकार से हम और आप जीते हैं, और हम लोग शायद अंजीर के पत्ते के बगैर हम जी नहीं सकते हैं। People will throw us out. If they happen to know what is going through our hearts, our neighbors will not allow us to live here. और अगर हम अपने दिल में क्या चल रहा है, अगर हमारे पड़ोसी जान जाएं तो हमारे पड़ोसी हमसे बात करना ही छोड़ देंगे। Somehow we are surviving because so many things we are able to hide. और किसी तरह हम जी रहे हैं, हम बहुत सारी चीजों को छुपा के जीने की कोशिश करते हैं। And then in the Garden of Eden, the Lord lovingly told them, बच्चे, this अंजीर के पत्ते से काम नहीं चलेगा। और उसके बाद शायद आदम ने हवा को परमेश्वर ने आदम और हवा को बुला के बोला, बेटा देखो तुम्हारे इस अंजीर के पत्ते अब काम नहीं करेंगे। I will give you a new cloak of righteousness. मैं आपको धार्मिकता की एक अच्छा वस्त्र को आपको मैं पहनाऊंगा। This is the gospel. और ये वस्त्र सुसमाचार है। This is what the righteousness of Christ means. और प्रभु यीशु मसीह का धार्मिकता का अर्थ ही यही है। We are saved not by our अंजीर के पत्ते, we are saved by the righteousness of Christ. हम अपने अपने अंजीर के पत्ते के द्वारा उद्धार नहीं पाए हैं, लेकिन परमेश्वर की धार्मिकता जो यीशु मसीह के द्वारा हमें मिला है, इसके द्वारा हम उद्धार पाते हैं। Now let's look into the book of Romans to understand how the salvation operated when the fall walks into place. तो आइए हम मिलकर रोमियो की पुस्तक में जाएं, हम वहां देखें कि किस प्रकार से उद्धार आपके और मेरे जीवन में परमेश्वर ने हमें दिया है। Do you want to see some of the sins that you are hiding under the अंजीर के पत्ते? क्या आप अपने जीवन में किस प्रकार से अंजीर के पत्ते के समान अपने जीवन के चरित्र को छुपाने की कोशिश करते हैं? क्या आप देखना चाहेंगे? That is given in Romans chapter 1 verse 29. रोमियो की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसका 29वां वचन में हम इस बात को देख सकते हैं। रोमियो की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसका 29वां वचन में हम उस बातों को वहां देख सकते हैं। Can you read that? Yeah, I will read. 129. 129:30. ओके, एक का 29 और 30 को मैं पढ़ रहा हूं।
यहाँ इस प्रकार से लिखा है, इसलिए वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता, दुष्टता, सॉरी, इसलिए वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ लोभ, और वैरभाव से भरे गए और डाह और हत्या, झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए और चुगलखोर, बदनाम करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले, दूसरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, डींगमार, बुरी बातों से बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा नहीं बनाने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, मायाहित, निर्दय. so many things are there, right? So many bad things. यहाँ हम देख सकते हैं बहुत सारी बुराइयों की एक बड़ी लिस्ट को हम यहाँ देख सकते हैं. We hide all these things under that अंजीर के पत्ते. We say, praise the Lord. यही मसीह की. We are hiding so many things inside. और ये सारे बुराइयों को अंजीर के पत्ते को पहनकर उसके अंदर सारे ढककर हम कहते हैं प्रेज द लॉर्ड और हालेलुया, और बहुत सारे बातों को हम खड़े होकर बोलने लग जाते हैं. लोभ, that's there in every heart. Little bit. लोभ जो हम यहां देख सकते हैं, हम सबके हृदय में थोड़ा थोड़ा करके पाया जाता है. And when you meet your believers, you pretend that you don't have any लोभ. You use an अंजीर के पत्ते. और जब हम विश्वासी से मिलते हैं, हम इस प्रकार से बात करते हैं जैसे आपके अंदर कोई लोभ ही नहीं है. हम वहां भी अंजीर के पत्ते को पहन लेते हैं. We are living such a deceptive life. हम बड़ी धोखा वाला एक आत्मिक जीवन को व्यतीत करते हैं. And there is one more problem with us. और एक बहुत घोर समस्या हमारे बीच हमारे साथ है. That makes the whole equation very complicated. ये विषय जो है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ही असाधारण है. Romans chapter 3, verse 20. 3 का B. रोमियो की पुस्तक उसका 3रा अध्याय वर्स 10 Verse 20. 20. ओके. रोमियो की पुस्तक उसका 3 का 20 में इस प्रकार से लिखा गया, परंतु अब व्यवस्था से अलग परमेश्वर की यह धार्मिकता प्रकट हुई है जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यवक्ता देते हैं. 19, there is a difference there. 19 मतलब 19. 24 also. 20. Okay. 3:20 once again I am leading. क्योंकि 19. ओके 3 का 19 और 20 इस प्रकार से लिखा गया है, हम जानते हैं कि व्यवस्था को जो कोई कहता है उन्हीं से कहती है और जो व्यवस्था से अधीन है, इसलिए कि हर एक मुंह बंद किया जाए और सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरे, क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है. Okay, so the problem is man is so bad and wicked, even with law he cannot be corrected. लेकिन समस्या यह है कि एक मनुष्य के अंदर अगर लोभ भी होगा, थोड़ी सी भी पाई जाएगी, तो परमेश्वर की नजरों में वो सही नहीं हो सकता है. And even suppose the law is enforced, commandments are given, this person cannot be made righteous. सॉरी, इसका मतलब यह है कि अगर हम न्याय की पुस्तक या परमेश्वर के न्याय के अनुसार भी चलने की कोशिश करें, तो भी एक व्यक्ति परमेश्वर के नजरों में सिद्ध नहीं हो सकता है. The problem is there are commandments in the Bible. हम देख सकते हैं बाइबल के अंदर बहुत सारे न्याय व्यवस्था है जो परमेश्वर ने हमारे लिए और आपके लिए दिया है. Do not commit adultery, do not murder, do not steal. और उनमें से 10 आज्ञा हैं, उसमें से हम देख सकते हैं अव्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, हत्या ना करना. इस प्रकार से बहुत सारे आज्ञाओं को हम परमेश्वर के वचन में देख सकते हैं. Even if you obey all these, you don't become righteous.
जरा मान लीजिए आप सारी बातों को भी, सारी आज्ञा को भी मानेंगे तो भी आप एक धर्मी व्यक्ति कभी नहीं बन सकते। क्यों नहीं बन सकता? क्यों नहीं बन सकते हैं? See, suppose a father has two children. उदाहरण के तौर से एक पिता को दो बच्चे हैं। The first one is a very disobedient person. पहला बच्चा बहुत ही बुद्धिमान है। No, no, disobedient. Disobedient and rebellious. पहला बच्चा मान लीजिए कि वो माता पिता को कहना को नहीं मानता है और बहुत ही आज्ञाकारिता में अपना जीवन को बिता रहा है। And he's a bad boy. और वो एक बुरा बेटा है। And one day the father told him, और एक दिन पिता ने उस बच्चे से इस प्रकार से कहा, I am going out. मैं यहां से जा रहा हूं बाहर। Clean this room properly. और बच्चे से बाप ने कहा कि मैं यहां से जा रहा हूं, इस घर को अच्छी तरीके से सफाई करना। The son said, I will never do it. और बच्चे ने बोला, मैं कभी भी इस घर को साफ नहीं करूंगा। And the father said, if you clean the room, I will give you chocolates. और पिता ने बच्चे से कहा, इस घर को साफ करोगे तो मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट लेकर आपको दूंगा। And then he said, I don't want your chocolate. I will not obey. और बेटे ने बाप से कहा कि मुझे आपकी चॉकलेट की आवश्यकता नहीं है, मैं आपकी बात को आज्ञा को नहीं मानूंगा। Then the father said, if you don't obey me, I will throw you out of my house. I don't need such a disobedient son in my home. उसके बाद उसके पिता ने इस प्रकार से कहा कि अगर तूने मेरी आज्ञा को नहीं माना तो मुझे तुमको घर से उठा के बाहर फेंक दूंगा, मुझे ऐसे बच्चे की ज़रूरत नहीं है। Now the father goes out. और अभी हम देख सकते हैं कि उसका पिता घर से बाहर गया। The son thinks, उसके बाद बेटा शायद इस प्रकार से सोच रहा होगा, what a cruel father. कितना ही क्रूर पिताजी है मेरा। How can he throw out a 15-year-old boy like me out of his house? किस प्रकार से मेरे पिताजी मुझे घर से बाहर, एक 15 साल का बेटा को बाहर फेंकने के लिए सोच भी सकता है। And now he says, okay, anyway, that father being so cruel, I have no other option. Let me clean this room. अब बेटे ने सोचा, अब पिताजी आके मुझे घर से बाहर फेंक देगा, अब मेरे पास कोई चारा नहीं है, मुझे अपनी घर की सफाई करनी पड़ेगी। He obeys the commandment. जो पिता ने कहा है मुझे उसको मानना ही पड़ेगा। He obeys the commandment. He does it. और उसके बाद बेटा जो है बाप की बात को मानता है और उसको करता है। He has another son. लेकिन बाप के पास एक दूसरा बेटा भी था। He is very obedient and soft. और दूसरा बेटा जो है पिताजी की आज्ञा को मानता था और सच्चा लड़का था। And without the father telling anything, और बिना माँ बाप के कहे हुए one day, एक दिन he cleans cleans that hall by himself without any commandment, because he thinks, my father and mother working so hard for me, let me do something to make them happy. लेकिन वो बेटा इतना अच्छा था कि माता पिता के कहने के बिना कहे अपने घर को पूरी तरीके से साफ किया। और वो सोचने लगा, मेरे बाप बहुत मेहनत करते हैं, मैं क्यों ना उनकी मेहनत के कारण अपने घर की सफाई स्वयं कर लूं। Both of them obeyed the law. दोनों ने माँ बाप की आज्ञाओं को माना। Who is righteous? कौन सही में धर्मी है? The second son. दूसरा बेटा शायद। The obedience did not make them righteous. Heart made them righteous. आज्ञाकारिता हमें धर्मी नहीं बनाता है, हमारे हृदय में उस आज्ञाकारिता के प्रति जो हमारी सोच है वो हमें धर्मी बनाता है। So the only way that we can become righteous is that God will make us born again, once again, with a new nature. और एक ही बात हमें धर्मी बना सकता है, ये विश्वास जो हमें इस बात को सोचने में मजबूर करता है कि मेरा परमेश्वर ही मुझे एक नया मनुष्य, नया व्यक्तित्व बना सकता है, एक नया जन्म मुझे परमेश्वर ही दे सकता है। इस नई धार्मिकता will come only with that नई birth, नई जन्म।
और ये जो धार्मिकता है, ये सिर्फ नया जन्म पाने के पश्चात ही हमारे जीवन में ये नया धार्मिकता आ सकती है। What is this Naya Janam? ये नया जन्म क्या चीज है? You remember in the Garden of Eden, the eyes of the Spirit were closed, and he could not understand the will of God or what the Lord was telling him. हम देख सकते हैं आदम के बगीचे में परमेश्वर जो आदम से बात करना चाहता था, उसकी आंखें बंद हो चुकी थी, और परमेश्वर क्या उससे कह रहा है, उसकी सुनने की आत्मिक आंखें बंद हो चुकी थी। In the New Testament, when the word is spoken, when the gospel is shared, the eyes in the inner eyes of the Spirit is opened, and we get that new life. हम नए नियम में आएंगे जब प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार का वचन जाता है किसी के हृदय में, कोई सुनता है तो उसके हृदय खुल जाता है और वो प्रभु यीशु मसीह का प्रकाशन को पाता है और नया जीवन को पाता है। And this Naya Jivan is a spiritual life. और ये जो नया जीवन है वो ही आत्मिक जीवन है जो शायद आदम ने खोया होगा, ये नया जीवन को दर्शाता है। And this new life is the life of Christ. और ये नया जीवन यीशु मसीह का जीवन है। And this life makes us righteous. ये यीशु मसीह के लिए नया जीवन परमेश्वर ने हमें दिया है। This life makes us righteous. और ये जो नया जीवन है ये हमें धर्मी ठहराता है। And each moment I see Christ before me, what he would do, that becomes my righteousness. एक क्षण मैं इस बात को सोचता हूं, प्रभु मेरे दिल में आया है और प्रभु क्या करना चाहता है उसको जब मैं करता हूं वो मेरे लिए धार्मिकता बन जाती है। That faith that Christ is living in me makes me righteous. एक ऐसा विश्वास जिसका फलस्वरूप हम यीशु मसीह को अपने जीवन में पाते हैं, वो ही हमें परमेश्वर के नजरों में धार्मिकता या धार्मिक बनाता है। Christ is my righteousness. यीशु मसीह मेरा धार्मिकता है And I live for him. और मैं यीशु के लिए जी रहा हूं। And through the spiritual eyes, I see him, understand him more and more each day, and I live that life which Jesus lived. और मैं अपनी आत्मिक आंखों के द्वारा हर दिन यीशु मसीह को देखता हूं और यीशु मसीह के साथ चलता हूं, उसके धार्मिकता में मैं शामिल होता हूं। इसी को नया जन्म या धार्मिकता कहा जाता है। That's the only way we are saved. We are saved through Christ. और यही सिर्फ एक ही तरीका है जिस प्रकार से हमने उद्धार पाया है, और यीशु के हमारे जीवन में नियंत्रण के द्वारा ही हम अपने आप को ये कह सकते हैं कि हमने उद्धार पाया है। When Jesus died, I died with him. जब यीशु मसीह का मृत्यु हुआ तो हमारा जीवन उसके साथ ही हमने अपने आप को मार डाला। And when Jesus died, I died. When he rose again, he also rose again. और जब यीशु मसीह जी उठे तो हम भी जी उठे और उसके साथ प्रभु के साथ जी रहे हैं। Now this new life makes us righteous and sanctified. और ये जो नया जीवन है ये हमें धार्मिकता बनाता है, ये हमें पवित्र करता है, ये हमें परमेश्वर की नजरों में धर्मी बनाता है। And there are so many other things to learn about this. We will look at it another time, God willing. God bless you all. Thank you again. Thank you. जब अगला बार मुझे मौका मिलेगा तो मैं इसके बारे में बहुत विस्तार से आपके साथ कहना चाहूँगा। मेरा समय हो गया है, इसलिए प्रभु आप सबको आशीष दे और इन वचनों के द्वारा आप सभी को प्रभु आगे लेके जाए। समय होगा तो दोबारा मैं आऊँगा और आपके साथ आगे के वचन को आपके साथ बांटूंगा। थैंक यू डियर पास्टर फॉर कमिंग एंड हेल्पिंग अस एंड रियली ओपनिंग आवर हार्ट। हमारे अंजीर के पत्तों को खोलने के लिए प्रभु के दास has helped us. The word of God has helped us so that we can see ourselves. Thank you for the blessed message, Pastor. हम एक ऐसे दुनिया में जी रहे हैं जहाँ हम अपने आप को धार्मिक सोचते हैं। हमारे हर एक कर्मों के द्वारा, हर एक विचारों के द्वारा हम अपने आप को धार्मिक सोचते हैं, लेकिन प्रभु के दास ने बहुत सीधा तरीके से उत्तर दिया,
प्रभु हमारा धार्मिकता है। प्रभु को दिल में समेट के रखना हमारी धार्मिकता है। प्रभु के दर्शन को पाके प्रभु के कदमों में चलना वो हमारी धार्मिकता है। प्रभु हमारे जीवन में आगे नहीं चल रहा है तो हम कभी धार्मिकता नहीं पा सकते हैं। बाकी सब अंजीर के पत्ते हैं, बट ऑल द थिंग्स दैट वी डू आर जस्ट फिग ट्रीज, and the leaves of the fig trees has to be opened up so the true righteousness in Christ, यीशु मसीह में जो धार्मिकता है वो हमारे आत्मा में, हमारी सेवकाई में, हमारे जीवनों से वो बाहर आए। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। हाँ, ये मिलकर एक क्लैप ऑफरिंग प्रभु के दास को दें। हम जानते हैं और हमारे आपके बीच में प्रभु के दास आए, हम आगे भी प्रभु के दास हमारे बीच में आना चाहते हैं। उन्होंने मुझसे आग्रह किया, मैं कुछ लेना नहीं चाहूँगा आपके पास्टरों को, आपके विश्वासियों को उद्धार के बारे में मैं दिल से आकर यूपी के स्टेट के चर्चेस के लिए हेल्प करना चाहता हूँ। उनके दिल में यूपी के लिए भार है। थैंक यू पास्टर, वो आना चाहते हैं। आप लोग प्रार्थना करें कि हमारे पास्टर दोबारा आएँ, हमारे विश्वासी एक कॉन्फ्रेंस में या कोई प्रार्थना में आए और हम आगे लेकर जाएं। अब हमारे बीच में एक ऑफरिंग का समय है। हालांकि हमारे प्रेयर कमेटी ने डिसीजन लिया है कि हम ऑफरिंग्स के बदले में हम एक वन टाइम ऑफरिंग लेंगे। यानी जो एग्जीक्यूटिव कमेटी से हमारी बात भी चल रही है, क्योंकि आप लोग सोच रहे होंगे कि हर हफ्ते मिशन ऑफरिंग देते हैं, बहुत पैसा देते हैं, प्रार्थना वाले क्यों ऑफरिंग मांग रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम हर प्रेस्बिटर के साथ मंडे में इसलिए जोड़ते हैं, हम उनको बताना चाहते हैं ऑफरिंग इज़ गिविंग टू द लॉर्ड, परमेश्वर को देना का एक अच्छा मौका है। जब हम संदेश सुनते हैं, द रीज़न इज़ दैट व्हेन यू लिसन टू द वर्ड ऑफ गॉड, हम प्रभु को देना हमारा कर्तव्य है। वो 5 हो, 10 हो, 50 हो, क्योंकि बहुत सारे पास्टर्स ने इस बात को कहा है ऑफरिंग क्या करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे इस जूम अभी हम दूसरे के माध्यम से हमें दिया गया है। हर साल हमें जूम की ज़रूरत है और प्रभु के दास जैसे आते हैं, बहुत सारे प्रभु के दास हमारे बीच में आते हैं। आगे हमें बड़ी योजना है, हम सेक्शन वाइज भी प्रार्थना टूर करना चाहते हैं, बहुत सारे चीज़ करना चाहते हैं। आपका एक एक पैसा हमारे एनडीसी प्रेयर अकाउंट में है, इसलिए आप प्रभु के लिए दीजिए। और आपके पास एक ऑप्शन हमने रखा है, हर एक कलीसिया एक वन टाइम ऑफरिंग, अगर ऑफरिंग नहीं दे सकते हैं तो एक वन टाइम ऑफरिंग, हमारे एनडीसी के प्रेयर कमेटी ने डिसीजन लिया, वन टाइम ऑफरिंग आप दे सकते हैं, अपने चर्च में बोल सकते हैं। साल में एक बार इस प्रार्थना मुहिम के लिए, अपने विश्वासियों के लिए आप बोल सकते हैं, एक वन टाइम ऑफरिंग हमारे लिए दे सकते हैं। आगे आपके पास एक QR कोड दिखा रहे हैं अभी, तो आप काइंडली इस QR कोड में अगर आप स्कैन करके दे सकते हैं, या हमारे एनडीसी प्रेयर आवर में हम उसको डालेंगे, तब भी आप उसको दे सकते हैं। और आप प्लीज़ अपने चर्च में एनकरेज कीजिए कि प्रभु के सेवकाई के लिए, जो हम प्रार्थना सेवकाई कर रहे हैं, उसके लिए आप सहयोग करें। अभी अंतिम प्रार्थना की ओर हम जा रहे हैं। हमारे बीच में रेवरेंड लॉरेंस जोसेफ जी, हमारे असिस्टेंट सुपरेंट हैं, वो हमें प्रार्थना और आशीष वचन के साथ आज की सभा को समाप्त करेंगे। ओवर टू यू पास्टर। आइए हम प्रार्थना करें। महान परमेश्वर, हम यीशु के नाम में आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं तेरे दास के लिए परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं तेरे अद्भुत प्रकाशनों के लिए महान परमेश्वर। एक बार फिर से परमेश्वर हमसे आमने सामने होकर बातें करने के लिए आपका धन्यवाद प्रभु। प्रभु तेरा वचन कहता प्रभु, हमारे धर्म के सारे काम मैले चिथड़ों के समान है प्रभु। और तेरा वचन कहता प्रभु, ना हम में से कोई कर्मों के कारण प्रभु जी, ना किसी और कारण से धर्मी ठहर सकता प्रभु जी। ये केवल आपके अनुग्रह के द्वारा ही हम धर्मी ठहराए गए, आपके लहू के द्वारा ही हम धर्मी ठहराए गए प्रभु यीशु। आप ही हमारी धार्मिकता है और आप ही हमारी पवित्रता है प्रभु। मेरी प्रार्थना यीशु के नाम में प्रभु, तेरे वचन को अधिकाई से परमेश्वर बसने के लिए मदद कर प्रभु जी। प्रभु जी, हम तेरा वचन कहता सिद्ध प्रेम में भय नहीं होता प्रभु जी। हम भय के कारण प्रभु आपसे प्रेम करके आपकी आज्ञाओं को मानना नहीं चाहते, वरन आपसे प्रेम करने के कारण परमेश्वर आपकी आज्ञाओं को मानना चाहते परमेश्वर, ताकि हम आपको प्रसन्न करने पाए परमेश्वर। मेरी प्रार्थना यीशु के नाम में प्रभु, हम में से हर एक की आप सहायता करें, अनुग्रह करें परमेश्वर। प्रभु जी, हम तमाम उस दिखावे के जीवन से, पाखंड से बाहर आने पाए प्रभु जी, हर उन बातों से बाहर आने पाए प्रभु जो हमने अंजीर के
पत्तों में छिपा रखा प्रभु। होने दे प्रभु, हमारी लाइफ ट्रांसपेरेंट होने पाए परमेश्वर। प्रभु तेरे सन्मुख में हम ट्रांसपेरेंट होने पाए, लोगों के सन्मुख में ट्रांसपेरेंट होने पाए प्रभु जी, क्योंकि आप निष्कपट मन से प्रभु जी आप प्रसन्न होते परमेश्वर। और आप ऐसे, आपकी आंखें इस पृथ्वी पर ऐसे ही निष्कपट व्यक्ति को ढूंढती प्रभु, जिसकी सहायता में आप अपनी सामर्थ को सिद्ध कर सके प्रभु। मेरी प्रार्थना यीशु के नाम में प्रभु, और अधिकाई से तेरे वचन को हमारे हृदयों में बसने दे परमेश्वर, और जड़ पकड़ने दे प्रभु, ताकि तेरे इस वचन के प्रकाशन में प्रभु, प्रभु इन अंतिम दिनों के अंतिम समय में परमेश्वर हम अपने जीवनों को तेरे वचनों के द्वारा जांचने पाए, और सच में नए जीवन किसी चाल चलने पाए प्रभु जी। पुरानी सारी बातें मसीह यीशु में प्रभु जी मिट जाए प्रभु, और सब कुछ मसीह यीशु में नया होने पाए प्रभु, ताकि हम नए जीवन किसी चाल चलकर परमेश्वर बहुतों को तेरे राज में ला सके प्रभु, और उन्हें चैलेंज कर सके प्रभु। तो सहायता कर, मदद कर, अपने दास को आशीष दे, उनके परिवार को आशीष दे, उनकी सेवकाई को तू आशीष दे प्रभु। और आने वाले दिनों में यदि आप आने में ठहरे रहे, दोबारा फिर से अपने दास को प्रभु हमारे यहाँ आने के लिए अनुग्रह दे परमेश्वर, और अपने लोगों के लिए प्रभु आशीष का कारण बना प्रभु। धन्यवाद जब तू ऐसा करता, विनती को सुन यीशु के नाम में, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता, जब तक प्रभु यीशु बादलों पर न आए, हम सब प्रभु के दासों के साथ, विश्वासियों के साथ, सारी मंडलियों के साथ होती रहे। आमीन, आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू डियर पास्टर, थैंक यू फॉर, आप सबको जय मसीह की। आप लोग आए। एक छोटा सा अनाउंसमेंट है, काइंडली आप सुन लीजिएगा। हमें बहुत दुख है कि हम इस प्रार्थना का मूवमेंट का नाम प्रार्थना मूवमेंट रखे हैं, और आपके व्यक्तिगत विषयों के लिए हम प्रार्थना नहीं कर पाते हैं। वी आर रियली सॉरी, हमारे पास समय का बहुत ही छोटा सा समय है, लेकिन हमने इस बात का निर्णय लिया है अभी कि इस प्रार्थना आवर आशीष वचन के साथ अभी समाप्त हो गई है। आप लोग सब जा सकते हैं, लेकिन किसी को अगर कोई अर्जेंट प्रेयर है तो आप इस जूम में अगला 15 मिनट हम अर्जेंट प्रेयर के लिए प्रार्थना करने का एक सेशन को शुरू कर रहे हैं, और बाकी सब लोग आप जा सकते हैं। द प्रेयर कवर्स समाप्त हो चुकी है। अगर किसी को कोई इम्पॉर्टेंट विषय है तो हमारे बीच में पास्टर डोनाल्ड सी डेविस है, हमें आगे प्रार्थना के समय के सभा को आगे लेके जाएंगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।